हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल हम इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और अब तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर किया था इंग्लिश ग्रामर का, जिसे सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हमने पोएम रिलेटेड, सीन अनसीन्स पोएम रिलेटेड 2 लेक्चर्स देखे, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम क्या होता है पोएम्स का, होमोफोन्स क्या है, होमोग्राफ्स क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। और पिछले लेक्चर से हमने इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत की है, जिसे हम टेंसेस कहते हैं, काल या फिर काल कहते हैं। तो पिछले लेक्चर का एक क्विक रिविजन करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में 3 टाइप के टेंसेस हैं। जैसे कि सारी लैंग्वेजेस में 3 टाइप के बेसिक टेंस होते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी 3 बेसिक टेंस है। प्रेजेंट टेंस विच इज वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पर इंग्लिश लैंग्वेज में इन टेंसेस का 4 कैटेगरीज में सब डिविजन किया हुआ है। वो 4 कैटेगरीज है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। वो कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 सब कैटेगरीज, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन का कॉम्बिनेशन बना के इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस की 4 सब कैटेगरीज पढ़ी थी, जो कि थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस लेक्चर में हम पास्ट टेंस की सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर को रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिक स्ट्रक्चर था, क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। उसके बाद देखा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चेंज हो जाता है? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसमें उसको ing लगा देंगे, यानी हम V1 प्लस ing यानी V4 फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। वो कौन से? M is are। अगर I है सब्जेक्ट में तो हम M यूज करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो हम is यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम are यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज हो जाएगा? जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हमने V1 ing फॉर्म यूज किया था वर्ब का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम V3 फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, जैसे कि राइट, रोट, रिटन। तो रिटन ये V3 फॉर्म हो जाएगा, तो परफेक्ट टेंस में हम V3 फॉर्म यूज करेंगे। साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे हैज और हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव यूज करेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। लास्ट में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो इस टेंस का स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्बिनेशन में आता है। सब्जेक्ट प्लस हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो हम परफेक्ट टेंस में से यूज करेंगे, हैज और हैव। और जो वर्ब का फॉर्म यूज करना है वो हम कंटिन्यूअस टेंस में से यूज करेंगे, वो है V1 ing। इन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए, हैज, हैव और V1 ing का कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड कर देंगे, जिसे हम BEEM बीन कहते हैं।
तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने ये 4 टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस हमने कम्प्लीटली पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। हमने इन चारों टेंसेस के यूज़ भी देखे थे कि इन टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, साथ ही उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को पूरा पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के जो 4 सब कैटेगरीज हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे, उनके यूजेस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पास्ट टेंस को पढ़ने की। शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। जैसा स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में रखा था, इस वीडियो का भी सेम स्ट्रक्चर है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, कंपेयर करने में आसानी जाए। सिंपल पास्ट टेंस 4 टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे हम, असर्टिव अफर्मेटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ उसे कंपेयर करेंगे। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है, हम V1 ना यूज करके V2 यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट टेंस ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। जैसे कि राइट रोट, तो रोट हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था ये चार्ट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था, आई राइट। इसी एग्जाम्पल को हम इस वीडियो में और आगे का जो फ्यूचर टेंस का वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा सब्जेक्ट आई, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, राइट का पास्ट टेंस होगा रोट और फिर फुल स्टॉप। आई रोट, वी रोट, यू रोट, यू रोट, ही रोट, शी रोट, इट रोट, दे रोट। अगर इसी को मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था, क्योंकि हम डायरेक्टली वर्ब को नॉट नहीं लगा सकते, हमें कोई तो भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट टेंस में हमने डू या फिर डज ये हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे। अब डू डज का जो पास्ट टेंस है वो हो जाता है डिड। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस अगेन। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब यूज करेंगे, मतलब V1 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये जो V2 था इसको तोड़ा, हमने इस V2 को तोड़ा किस में, डिड और V1 में। सो डिड प्लस V1 बिकम्स V2। अभी हमने ऑलरेडी डिड यहाँ पे कर लिया है तो हमें यहाँ पे V2 यूज करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे V1 यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। I did not write, we did not write, you did not write, you did not write, he did not write, she did not write, it did not, they did not write। अभी इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं। अभी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया असर्टिव की जगह पे तो हम उसका टेंस कैसे चेंज करेंगे, तो जो डिड हमने बीच में लिया था उसे हम बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिड यूज कर रहे हैं, V1 यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क। डिड आई राइट, डिड वी राइट, डिड यू राइट, डिड यू राइट, डिड ही राइट, डिड शी राइट, डिड इट राइट, डिड दे राइट। इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम डिड के साथ नॉट लगा देंगे। डिड प्लस नॉट इज डिडंट। डिडंट आई राइट, डिडंट वी राइट, डिडंट यू राइट, डिडंट यू राइट, डिडंट ही राइट, डिडंट शी राइट, डिडंट इट राइट, डिडंट दे राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, अगर सिंपल सा असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
पर अगर हमें उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है या फिर इंट्रोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब करके डिड यूज़ करना है। और अगर हम डिड यूज़ कर रहे हैं तो डिड के साथ हमें V2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें V1 यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। अब इस टेंस के यूजेस कहाँ यूज़ होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हुई है, जो भूतकाल में हुई है, जो हो चुकी है, उसे दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे राजू पास्ड द एसएससी एग्जामिनेशन। राजू ने 10th का एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम पास कर लिया। कर लिया है, ख़त्म हो चुकी है एक्टिविटी, पास्ट में हो चुकी है, हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है राजू और राजू के साथ यूज़ किया है V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास, पास्ट, तो यहाँ पे V2 यूज़ किया है और बाकी का सेंटेंस जैसे कि वैसा। और किस लिए यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस? टू शो पास्ट हैबिट्स। अगर पुरानी कोई हैबिट्स है, कोई ऐसी हैबिट्स है जो पास्ट में थी, जो पहले थी अभी नहीं है, ऐसी कोई हैबिट जो पहले थी अभी नहीं है, ऐसी हैबिट्स को दिखाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला विथ हर। वो लड़की अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला रखती थी, अभी नहीं रखती, रखती थी, तो इसलिए हमने यूज़ किया है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस तरह से देख लिया हमने सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस हमने देख लिया। है अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस था, हम V1 ING यूज़ करते थे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते थे, V1 ING वाला फॉर्म, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते थे हम इज MR। अभी ये क्योंकि पास्ट टेंस है, हम हेल्पिंग वर्ब को इज MR ना यूज़ करके हम वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे, और वर्ब का हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, V1 ING वाला फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING प्लस फुल स्टॉप। I was writing, we were writing, you were writing, you were writing, he was writing, she was writing, it was writing, they were writing। अब मैंने ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि यू को हम सिंगुलर नहीं कंसिडर करते, इसलिए यू के साथ हम वॉज नहीं यूज़ करेंगे। यू अगर सिंगुलर भी है या फिर यू प्लूरल भी है, हम उसके साथ वर ही यूज़ करेंगे, हम वॉज नहीं यूज़ करेंगे। अब अगर इसी को हमें नेगेटिव करना है तो हम वॉज वेयर के साथ नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट राइटिंग, वी वर नॉट राइटिंग, you were not writing, you were not writing, he was not writing, she was not writing, it was not writing, they were not writing। तो ये हो गया असर्टिव का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया था उसे बाहर निकाल देंगे। वॉज वर बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ING, फिर क्योंकि इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क। Was I writing? Were we writing? Were you writing? Were you writing? Was he writing? Was she writing? Was it writing? Were they writing? इसी को हमें नेगेटिव करना है तो हम was were के साथ not लगा देंगे। Was plus not is wasn't and were plus not is weren't। So wasn't I writing? Weren't we writing? Weren't you writing? Weren't you writing? Wasn't he writing? Wasn't she writing? Wasn't it writing? Weren't they writing? तो ऐसा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पहले तो पास्ट टेंस है इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, V1 ING वाला फॉर्म, और साथ में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं वॉज और वर। सिंगुलर रहा तो वॉज, प्लूरल रहा तो वर। तो इस तरह से हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लेते हैं कि ये वाला टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। अगर कोई ऐसी एक्शन है जो पास्ट में कंटिन्यूसली चल रही थी, पास्ट में कंटिन्यूसली चल रही थी, अभी नहीं चल रही, अभी खत्म हो चुकी है, पर पास्ट में कंटिन्यूसली चल रही थी, ऐसी एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वी वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल मॉर्निंग, वी वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह हम फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब पूरी सुबह हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो वहाँ पे हम पूरी सुबह कंटिन्यूसली फुटबॉल खेल रहे थे, अभी नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसी एक्शंस दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हमें V1 ING फॉर्म यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब्स में हमें was और were का यूज करना है। सिंगुलर रहा तो was, प्लूरल रहा तो were, बट you अगर सब्जेक्ट में you है तो वो चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमें were ही यूज करना है। इस तरह से खत्म हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी तक हमने सिंपल पास्ट टेंस देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस देख लिया। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और अगर उसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना है तो उसमें डिड ऐड हो जाएगा, और जब डिड ऐड होगा तो हमें V2 नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ V1 यूज़ करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें V1 ING फॉर्म यूज़ करना है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं was और were। चलिए अभी हम अगला टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या क्या करते थे? सबसे पहले तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें परफेक्ट टेंस है इसलिए V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। जैसे कि राइट, रोट, रिटन, तो हमें रिटन वाला यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब करके हैज या फिर हैव यूज करते थे। यहाँ पे हमें हैज हैव का जो पास्ट टेंस है उसे यूज करना है, जो है हैड। जैसे डू डज का पास्ट टेंस है डिड, वैसे हैज हैव का पास्ट टेंस है हैड, तो हम यहाँ पे हैड यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। आई हैड रिटन, वी हैड रिटन, you had written, you had written, he had written, she had written, it had written, they had written। इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हैड के साथ नॉट लगा देंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। आई हैड नॉट रिटन, वी हैड नॉट रिटन, you had not written, you had not written, he had not written, she had not written, it had not written, they had not written। अब ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसी को अगर हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इस हैड को हम बाहर निकाल देंगे। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड आई रिटन, हैड वी रिटन, हैड यू रिटन, had you written, had he written, had she written, had it written, had they written। इसी को हमें नेगेटिव करना है तो had के साथ हम not लगा देंगे। अब had और not का मिला के हो जाता है hadn't। तो hadn't I written, hadn't we written, hadn't you written, hadn't you written, hadn't he written, hadn't she written, hadn't it written, hadn't they written। कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस had के साथ not लग जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो बी प्रेजेंट है ये टाइपोग्राफिकल एरर है, इसे हम इग्नोर करेंगे। इस बी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो गलती से हो गया है। स्ट्रक्चर हमारा हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है hadn't I written, यहाँ पे बी की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर, गलती से हो गया है, इसे आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए।
तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, V3 फॉर्म यूज़ करेंगे, और साथ ही में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। इसके यूजेस देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज़ होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। अभी अगर पास्ट में कोई एक्शन हुई है और वह एक पर्टिकुलर टाइम के पहले ही ख़त्म हो चुकी है, पास्ट में कोई एक एक्शन हुई है और वो पर्टिकुलर टाइम के पहले ही ख़त्म हो चुकी है, ऐसी एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे I saw in the party last night, I had seen him last 5 years before. मैंने उस आदमी को कल रात पार्टी में देखा और मैंने उस आदमी को उसके पहले 5 साल पहले देखा था। मैंने उस आदमी को कल रात पार्टी में देखा, तो कल रात ये एक पर्टिकुलर टाइम है, कल रात एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे ही वो एक्शन ख़त्म हो चुकी है, उस टाइम पे वो एक्शन ख़त्म हो चुकी है। और 5 years बिफोर भी एक टाइम था, उसके पहले वो एक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्शंस को जो पास्ट में ही एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ख़त्म हो चुकी है, उन्हें दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और एक यूज़ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसे कि इफ़ 2 actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. Past perfect tense is mainly used in such conditions. अगर पास्ट में 2 एक्शंस ख़त्म हो चुकी है, पास्ट में 2 एक्शंस ख़त्म हो चुकी है, और अगर हमें ये दिखाना नेसेसरी है कि कौन सी एक्शन पहले ख़त्म हुई थी, 2 एक्शंस पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, पर हमें ये दिखाना ज़रूरी है कि कौन सी एक्शन पहले ख़त्म हुई थी, तो हम यूजुअली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई एक्सरसाइज बिफोर ही केम टू सी मी। अब यहाँ पे 2 एक्शन हुई है, कौन सी कि आई हैड कंप्लीटेड माई एक्सरसाइज, और दूसरी एक्शन ही केम टू सी मी। पहली एक्शन है कि मैंने मेरी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली और वो मुझे देखने आया। तो ये दोनों एक्शंस पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है, पर हमें दिखाना था कि उसके आने से पहले ही मैंने मेरी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। तो जो एक्शन पहले हुई है ये हमें दिखाना है, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 यूजेस है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, और दूसरा इफ 2 actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. Past perfect tense is mainly used in such conditions. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमें परफेक्ट टेंस से इसलिए V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, और उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैड। उसके साथ ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैड। तो अब तक हमने कौन से देख लिए? सिंपल पास्ट टेंस देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस देख लिया। सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया था हमने? सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया था, और अगर उसे ही नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव करना है तो हम डिड यूज़ करेंगे, और जब हम डिड यूज़ करेंगे तो डिड के साथ हम V2 नहीं यूज़ करेंगे, हम V1 यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम V1 ing का यूज़ करेंगे, V1 ing के साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, was और were। उसके बाद हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम V3 यूज़ करेंगे, और V3 के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे had। अभी हम पास्ट टेंस की कैटेगरी का आखिरी टेंस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो टेंस है वो कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर हमें याद है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या किया था? कंटिन्यूअस टेंस में से V1 ing उठाया था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से हमने हेल्पिंग वर्ब्स उठाए थे हैज़, हैव। दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हमने एक वर्ड ऐड कर दिया था, वो है BEEN, बीन। यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। कंटिन्यूअस टेंस में से हमें उठाना है V1 ing,
पास्ट परफेक्ट टेंस में से हमें उठाना है हैड, और दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक वर्ड ऐड कर देंगे जिसे हम कहते हैं बीन, BEEN, बीन। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस फुल स्टॉप। I had been writing, we had been writing, you had been writing, you had been writing, he had been writing, she had been writing, it had been writing, they had been writing। अगर इसे ही हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, had के साथ हम not लगा देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस had प्लस not प्लस been प्लस V1 ING प्लस फुल स्टॉप। I had not been writing, we had not been writing, you had not been writing, you had not been writing, he had not been writing, she had not been writing, it had not been writing, they had not been writing, they had not been writing। तो इस तरह से ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अगर हमें इसी को नेगेटिव, हम उस had को बाहर निकाल लेंगे। had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस क्वेश्चन मार्क। had I been writing, had we been writing, had you been writing, had you been writing, had he been writing, had she been writing, had it been writing, had they been writing। इसी को हमें नेगेटिव करना है तो हम क्या कर देंगे, had के साथ not लगा देंगे। स्ट्रक्चर बन जाएगा had प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस नॉट इज hadn't, hadn't I been writing, hadn't we been writing, hadn't you been writing, hadn't you been writing, hadn't he been writing, hadn't she been writing, hadn't it been writing, hadn't they been writing। तो इस तरह से हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या याद रखना है हमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें लेना है V1 ING, पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें लेना है हैड, दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हमें ऐड कर देना है बीन को। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड to show an action that began before a certain point of time in the past and continued up to that time। एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुई एक पर्टिकुलर टाइम पे और पास्ट में ही ख़त्म हो गई उस टाइम से पहले। तो पास्ट में शुरू हुई, सपोज ए टाइम पे पास्ट में शुरू हुई और बी टाइम पे पास्ट में ख़त्म हो गई। तो ऐसी एक्शंस दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे When Mr. Roy came to our school in 2005, Mr. Patil had been teaching there for 5 years। तो मिस्टर रॉय कब आए हमारे स्कूल में, 2005 में। अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है। तो ये भी एक्शन पास्ट में हुई। तो मिस्टर रॉय 2005 में हमारे स्कूल में आए थे। तो जब मिस्टर रॉय हमारे स्कूल में 2005 में आए थे, मिस्टर पाटिल को ऑलरेडी हमारे स्कूल में 5 साल हो चुके थे। मिस्टर पाटिल को ऑलरेडी हमारे स्कूल में 5 साल हो चुके थे। तो एक एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमने कौन से टेंस देखे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमने पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज देखी। पास्ट टेंस की हमने चारों कैटेगरीज देखी, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्या क्या याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2। अगर उसे ही हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम V2 को स्प्लिट करेंगे डिड प्लस V1 में। तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, डिड के साथ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें क्या याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम V1 ING यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे
was और were। उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या याद रखना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम V1 ing यूज़ करेंगे, V1 ing के साथ हम हैड यूज़ करेंगे और इन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम BEEN बीन यूज़ करेंगे। तो हैड प्लस बीन प्लस V1 ing। तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो अब तक के जो 2 लेक्चर्स हमने टेंसेस पे कवर किए उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कवर कर लिया। फ्यूचर टेंस हम इसके आने वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और इसका आने वाला जो वीडियो है उसे देखना भी मत भूलिए, क्योंकि उसमें हम फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं। उस तरह से आपका जो टेंस ये इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। थैंक यू।